फिलहाल इसी पे हमें काम कर लेने दो। कर्मचारी भी होंगे या शिक्षक भी होंगे, सारे अधिकारी भी होंगे, जो भी इसमें आते हैं उस कैटेगरी में सब। जिन्होंने हटाई वो भी शामिल होंगे। लगभग 12 लाख लोग हैं। ये सुझाव अच्छा है, लिख करके दो हमें। वो अभी पूरा हमारा घोषणा पत्र आने दो। आज कुछ मुख्य बिंदु आपके बीच में रखी हैं। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं कर्मचारियों को लेकर के या अन्य विभागों को लेकर के, वो हमारे घोषणा पत्र में शामिल होगी। अभी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली हमारे लिए जरूरी है। सर, आपकी तरफ जो है सभी देश के और प्रदेश के सभी कर्मचारी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। सर, क्या ऐसा होगा कि पहली कैबिनेट में आप द्वारा जो है पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए? समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। करनी हमारे कहीं भेदभाव आपको नजर नहीं आएगा, कथनी और करनी में। ये उत्तर प्रदेश है, ये दूसरा प्रदेश नहीं है। ये विस्तार से जिस समय मैनिफेस्टो समाजवादी सरकार का आएगा, क्योंकि आउटसोर्स से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो हक और सम्मान वो छीना जा रहा है, उस पे भी समाजवादी पार्टी विचार कर रही है और किस तरीके से फैसला लेगी वो हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाए। समाजवादी पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, अपना वर्चुअल रैली भी जैसे कर सकते हैं वो कर रहे हैं, मैनिफेस्टो की बातें भी लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और शामिल कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल से और डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी, जो भेदभाव के साथ काम कर रही थी, वो मैनिफेस्टो जैसे ही लाएगी उसके बाद समाजवादी सरकार में क्या क्या काम होंगे, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा। बहुत सारी चीजें हैं। आउटसोर्स कोई अच्छी प्रथा नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन के अलावा उसमें कुछ नजर नहीं आता। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्राइवेटाइजेशन है और आउटसोर्स चीजें हैं, ये जो हमें अधिकार मिल रहे हैं संविधान से, आरक्षण का कैसे खत्म किया जाए, वो आउटसोर्स और प्राइवेटाइजेशन है एक रास्ता। ये भारतीय जनता पार्टी और वो लोग जो संविधान और आरक्षण और हमारे गरीब को, वंचित लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वो व्यवस्था लागू कर रहे हैं। मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। बहुत सारे ऐसे हैं जो उलझाई चीजें हैं। मैं आपसे कहूंगा कि जिस समय 2017 का घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी ने रखा था, उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आप कह रहे हैं, आंगनवाड़ी हैं या आशा कार्यकर्ता हैं, इनके बारे में जो कहा गया था। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको अभी घोषणा पत्र में शामिल होना है। क्या आप घोषणा पत्र का इंतजार नहीं कर रहे हैं? सरकार की बजट के ऊपर भी, तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे? आप कह रहे हैं आपने कई इकोनॉमिक जो अर्थशास्त्री उनसे बात की है इसको लेकर। जैसे पड़ोसी देश है दिवालिया हो गया, तो क्या वो आउटसोर्स पे चला जाएगा देश का? सरकार अगर दिवालिया हो रही है तो क्या आउटसोर्स पे कर दोगे? तभी मैंने आपसे कहा कई बार कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में रही, ये हर चीज बेच रही है और एक दिन हो सकता है सरकार को ही आउटसोर्स कर दें। निजीकरण के खिलाफ समाजवादी पार्टी और तमाम वो लोग हैं जो समाजवादी हैं और अम्बेडकरवादी हैं, वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। अखिलेश जी, एक पॉलिटिकल सवाल है कि आज फिर आपके परिवार से एक व्यक्ति को शामिल किया बीजेपी ने, प्रमोद गुप्ता जी, उन्होंने फिर आप पर वार किया है। ये सिलसिला चल रहा है, कोई परिवार शामिल होता है और आप पर वार करता है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के।
भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती।